हेलो एवरीवन। ये हमारा मैथ्स पेडागोजी या गणित शिक्षा शास्त्र पर फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको कंप्लीट पेडागोजी जो कि एमपीटीईटी और अनेक टीटी एग्ज़ाम्स यूपीटीटी सीटीईटी उन सब में बहुत अधिक स्कोर कराएंगे और इसमें हम फुल सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर गणित शिक्षा शास्त्र से। गणित शिक्षा शास्त्र जो कि हम आपके कुछ वीडियो में कंप्लीट फुल सिलेबस के साथ कराया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आपसे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार हैं: गणित एवं परिभाषाएं। फर्स्ट टॉपिक है गणित एवं परिभाषाएं। दूसरा टॉपिक है गणित शिक्षा द्वारा चिंतन। थर्ड टॉपिक है गणित की विशेषताएं। फोर्थ टॉपिक है गणित पढ़ाने के तरीके और फिफ्थ टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं गणित एवं परिभाषाएं। तो गणित बेसिकली गणित होता क्या है तो देखेंगे। गणित में बोला जाता है कि गणनाओं की प्रधानता होती है। मेन गणित का क्या है, गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित में गणित में क्या होता है, अंक अक्षर चिन्ह। ये गणित है वो स्वयं में एक भाषा है, उसकी एक खुद की एक भाषा है। गणित गणनाओं की इसमें प्रधानता होती है। बिना गणनाओं के गणित में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा, अंक होंगे, अंक होते हैं, अक्षर होते हैं और चिन्ह होते हैं। इन सभी से मिलकर इन सभी संकेतों का यह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। इन अंक अक्षर चिन्ह का एक ऐसा विज्ञान जिसकी सहायता से हम परिमाण, दिशा एवं स्थान का बोध होता है। तो हमने क्या देखा कि गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है और हम अंक अक्षर व चिन्ह के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम परिमाण, दिशा व स्थान का हमें दिशा व स्थान का बोध होता है। और अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी हैं जिनमें से कुछ की हम देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। और डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है डेफिनेशन देखेंगे, मार्शल एच स्टोन। इन्होंने बोला था गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी। जो किससे बनी है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। उन्हें मार्शल एच स्टोन ने, जहाँ भी आएगा आप फुल डेफिनेशन आप याद नहीं रख सकते तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि मार्शल एच स्टोन ने अमूर्त रूप को मूर्त रूप देना बताया है। गणित क्या करती है, अमूर्त रूप को मूर्त रूप में देती है। ये किसने बोला था, मार्शल एच स्टोन ने। स्टोन से ध्यान रखिएगा, मूर्त रूप में कौन लाता है, स्टोन मूर्त रूप में लाते हैं। मार्शल एच स्टोन किसमें, मूर्त रूप में लाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन, किसका अध्ययन, अमूर्त रूप का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। गणित किससे, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो इन्होंने ये बोला, जैसे कि हमारे पास हमने बोला हमारे पास कुछ रुपए हैं, हमारे पास रुपए हैं। अब कितने रुपए हैं ये रुपए क्या होगा, अमूर्त रूप होगा। कितने रुपए हैं, वो 50 रुपए हैं। ये हो गया मूर्त रूप। तो मार्शल एच स्टोन ने बोला मूर्त रूप को मूर्त रूप देती है। तो मार्शल एच स्टोन या अमूर्त रूप को मूर्त रूप किसने दिया है, या इस टाइप से कुछ डेफिनेशन आए तो आप ध्यान रखिए वो किसने बोला है, मार्शल एच स्टोन ने।
फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बर्ट्रैंड रसेल ने बोला है कि हम गणित के बारे में स्पष्टता होती है कि हमें ये सिखा दिया जाता है कि ये 0 से लेके 100 तक की काउंटिंग है, ये 0 से लेके 10 तक के अंक होते हैं, और 2 + 2 = 2, 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 5 = 7 होता है। ये कुछ स्पष्ट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, कि 2 + 5 = 7 होता है। तो इसके बारे में स्पष्टता होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते ये 2 + 2 कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वह सत्य है कि नहीं। हमें जो सिखा दिया गया हम उसे वैसा ही ज्ञान उससे अर्जित कर लेते हैं, हम उसे वैसे ही सीख लेते हैं। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह भी नहीं जान पाते कि हम जो कह रहे हैं कि वह सत्य है। तो ये किसने बोला है? बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला है, फिर से देख लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं जानते बर्ट्रैंड रस है या नहीं, रस है या नहीं हम नहीं जानते। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, रस है या नहीं हम नहीं जानते। तो बर्ट्रैंड रसेल ने बोला नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वह सत्य है, और जो कह रहे हम नहीं जानते हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यही भी नहीं जान पाते कि जो हम बात कर रहे हैं वह सत्य है या नहीं। तो ये बोला है बर्ट्रैंड। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाते हैं गैलीलियो से ही आपको याद रखता है कुछ ब्रह्मांड से रिलेटेड होगा गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या बोला है, परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को या ब्रह्मांड को लिखा है। गणित में ही पूरा ब्रह्मांड लिख दिया गया है। परमेश्वर ने गणित को संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड में गणित को लिख दिया है। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिखा है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लॉक के अनुसार नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉक मतलब कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में लॉक हो जाना। ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में लॉक होती जा रही हैं, तो उस तरीके से याद रखेंगे कि जो डेफिनेशन है वो हमारे दिमाग में लॉक हो रही हैं, मतलब तार्किक शक्ति हमारी उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों में तार्किक शक्ति उत्पन्न होती है, ये किसने बोला था? लॉक ने बोला था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में तार्किक शक्ति उत्पन्न होती है। बच्चों में तार्किक शक्ति या तर्क करने की चेतना, कुछ भी बोल सकते हैं, तार्किक शक्ति या तर्क करने की चेतना, ऐसा कुछ भी आए तो अब याद रखेंगे किसको? लॉक जी को, कि लॉक ने क्या बोला था? गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों में तार्किक शक्ति या तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देख लेंगे बेन जी हैं, जो बेन गुजरात में बेन को भी बोलते हैं बेन। तो सभ्यता व संस्कृति का मतलब, हाँ, जो गुजरात की जो संस्कृति है तो उससे बोल सकते हैं बेन सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये किसने बोला है? बेन ने बोला है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। फिर नेक्स्ट देखेंगे रोजर बेकन ने बोला है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। रोजर बेकन ने बोला था कि गणित है जो वो सभी विज्ञान जितने भी होंगे आपके, चाहे कोई भी विषय हो आपका, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या जीव शास्त्र, इन सभी का क्या है? सिंहद्वार व कुंजी है। या राजनीति, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं गणित का उपयोग होता ही होता है। तो रोजर बेकन ने बोला है रोज़ हम यूज़ करते हैं विज्ञान को, है ना, रोज़ हम कुंजी या द्वार को हम रोज़ यूज़ करते हैं, सिंहद्वार। रोजर बेकन ने क्या बोला? सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है
नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर बोस। प्रोफेसर बोस, तो प्रोफेसर बोस के अनुसार क्या है, प्रोफेसर बोस ने क्या बोला, प्रोफेसर बोस ने बोला पूर्ण सभ्यता का वास्तविक बुनियाद, पूर्ण सभ्यता जो हमारी सभ्यता होती है उसका पूरा बुनियाद, पूर्ण सभ्यता का वास्तविक बुनियाद क्या है, गणित है। पूर्ण सभ्यता में क्या, प्रकृति का उपयोग, उसकी गहराई है ना, उसकी प्रकृति का उपयोग, उसकी बौद्धिक गहराई, ये सभी किस में आते हैं, हमारी सभ्यता में आते हैं कि हम कितनी सभ्यता है हमारे आसपास के पर्यावरण में, हमारे दैनिक जीवन में। हमारी पूर्ण सभ्यता, हमारी पूर्ण सभ्यता मतलब प्रकृति का उपयोग व उसकी बौद्धिक गहराई, इन सभी को हम बोलते हैं उसकी पूर्ण सभ्यता। तो गणित क्या है, हमारी पूर्ण उसकी वास्तविक बुनियाद है, ये बोस जी ने बोला था। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बोला था मापन, मात्रा व परिमाण का विज्ञान है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला था कि गणित है जो मापन, मात्रा व परिमाण का विज्ञान है। तो इन सभी हम डेफिनेशन को देखा तो कि डेफिनेशन में क्या क्या बोला गया था, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी सारी। इसके बाद हम नेक्स्ट इस तरीके से हमने देखा कि ये हमने सारी डेफिनेशन देखी, तो सभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या निकाला कि गणित क्या है। सबसे पहले हमने गणित के बारे में देखेंगे। तो गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। क्या है, गणनाओं का, हाँ, गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। एक तो पहली बात ये क्लियर होती है कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित में मापतोल, मात्रा व दिशा का विज्ञान होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी बोला मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है। फिर विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप को मूर्त रूप किसने बोला है, मार्शल एच स्टोन ने बोला है। तो और ये तार्किक विचारों का विज्ञान है, तार्किक शक्ति उत्पन्न करता है, लॉक ने बोला था। फिर उसमें तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। ये आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी कि गणित क्या है, कैसा है। तो कुछ भी आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन सही दिए होते हैं और एक कुछ गलत दिया होगा। तो गणित क्या नहीं है, तो गणित शिक्षण क्या नहीं है या गणितीय भाषा क्या नहीं है, तो आपको एक उसमें से सिलेक्ट करना होगा जो कि सही नहीं होगा। या फिर आपके पास डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती हैं, उन डेफिनेशन को आपको पहचानना होता है वो किसके द्वारा कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा गणित, हमारा सेकंड है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तो गणित में क्या होता है, गणित में संख्याएं होती हैं, स्थान होता है, एक स्पष्ट गणित में मापन होता है। सबसे पहले बात, गणित में क्या होगा, मापन होगा, संख्याएं होंगी, स्थान होगा, दिशा होगी। मापन मतलब मापतौल या मेज़रमेंट। तो गणित में किस किस चीज़ का ज्ञान किया जाता है, मापन का, संख्याओं का, स्थान का और दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित की एक अपनी भाषा है जिसमें कुछ गणितीय पद होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं गणित की भाषा में, सिद्धांत होते हैं और संकेत होते हैं। तो गणित की एक अपनी भाषा होती है जिसमें उसके पद प्रत्यय, जिसमें क्या होगा, गणित की अपनी एक भाषा जिसमें पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं और कुछ संकेत होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि गणित की क्या भाषा होती है। और गणित में जब भी हम गणित को पढ़ेंगे तो उसमें गणित में क्या होता है, सबसे पहले हम गणित में सीखते हैं। गणित में क्या होगा, हम सबसे पहले सीखेंगे 2 + 2 = 4 होगा, 2 + 2 = 4 होगा, 2 + 3 = 5 होगा। तो इस तरीके से हम सीखेंगे और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं
गणित में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीखते हैं 2 + 2 = 4 होता है, 3 + 8 हो 5 = 8 होता है। तो ये सब हमने सीखेंगे, फिर उसका हम अभ्यास करते हैं। फिर हमारे जब अभ्यास हम करते हैं तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है। फिर उसके आधार पर हमारे ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, और फिर जब हमारे जीवन में वो चीज़ें सामने आती हैं तो हम जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। तो गणित में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। गणित में सबसे पहले हम सीखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, फिर हमारे ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, और फिर हम उसको जीवन में अनुसरण करते हैं या एप्लीकेशन करते हैं। इस तरीके से हम गणित को हम पढ़ते हैं। तो गणित क्या है, सबसे पहले सीखना, अभ्यास, ये क्रम ही आता है। सब गणित में सबसे सीखना, फिर अभ्यास, फिर ज्ञानेंद्रियों का विकास, फिर जीवन में अनुसरण, ये 4 स्टेप होते हैं। फिर नेक्स्ट गणित क्या है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं गणित एक यथार्थ है। गणित क्या है, यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है और स्पष्ट होता है। गणित कैसा होता है, गणित यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और स्पष्ट होता है। तो ये देखा हमने गणित के बारे में, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन के बारे में हमने देखा। तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में भी परिवर्तित किया जाता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, गणित के क्या होते हैं, अपने नियम होते हैं। हमने देखा गणित में हमने देखा कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, कुछ उसके संकेत होते हैं। तो और क्या होता है गणित में, गणित में जो समय और स्थान, गणित में समय व स्थान, गणित में समय व स्थान समान होते हैं। गणित के क्या होते हैं, नियम, सूत्र, सिद्धांत जो भी रहेंगे वह सेम रहेंगे, जिससे उनकी सत्यता की जांच होती है, और किसी भी इस समय और स्थान पर उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ये समय या स्थान के साथ गणित की कैलकुलेशन चेंज नहीं होती। इसको बोलते हैं यथार्थता, कि गणित में क्या होती है, यथार्थता होती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा गणित में क्या होती है, गणित में हमने देखा यथार्थता। गणित की यथार्थता की मीनिंग वही होगी कि गणित में कुछ नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ सूत्र होंगे, सिद्धांत, सूत्र होंगे, और सभी समय व स्थानों पर एक समान होते हैं, और इस तरीके से उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इन सभी की सत्यता की जांच की जा सकती है, और वह समय व स्थान के साथ चेंज नहीं होंगे। फिर गणित में क्या होता है, और कि गणित में आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की, गणित से आगमन, निगमन व सामान्यीकरण की योग्यता भी विकसित हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि गणित की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे गणित के विषय नियम, सिद्धांत और सूत्र सभी स्थान समय पर समान होते हैं। संपूर्ण वातावरण में ये संबंध स्थापित करता है। संपूर्ण वातावरण में संबंध कैसे स्थापित करता है, कि हमारे आसपास पाई जाने वाली, संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं के बीच में संबंध व संख्यात्मक निष्कर्ष, ठीक है, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं के बीच क्या संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और इसके अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न व सूचना स्पष्ट होती है। इसका एक संभावित उत्तर भी हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम जब भी किसी चीज़ को हम चिंतन करते हैं तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन या गणितीय विचार आते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि गणित पूरे वातावरण में संबंध स्थापित करता है। फिर गणित किससे क्या होता है, वैज्ञानिक चिंतन
या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, या अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे गणित के पढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। गणित के पढ़ाने के तरीके। गणित पढ़ाने के तरीके। मिनट। गणित के पढ़ाने के तरीके। गणित पढ़ाने के तरीके में क्या आ जाएगा, अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, गृह कार्य, लेखन कार्य और समूह कार्य। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्या होगा, अभ्यास कार्य में हम स्वयं अभ्यास करते हैं। मतलब अभ्यास कार्य क्या होता है, स्व अध्ययन। अभ्यास कार्य में क्या करेगा बच्चा, स्व अध्ययन करेगा। स्व अध्ययन से क्या होगा, उसकी बेहतर प्रैक्टिस होगी, और उससे जो बेहतर प्रैक्टिस होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें समय तक के लिए वो चीज़ें याद रहेंगी, तो लंबे समय तक हमें याद होंगी और हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी, है ना। तो अभ्यास कार्य क्या, स्व अध्ययन को बढ़ावा देगा, लंबे समय तक याद रहेगा, जिससे हमें लाभ मिलेगा, प्रैक्टिस क्योंकि काफ़ी अच्छी होता है। और तो इस तरीके से अभ्यास कार्य होता है। फिर दूसरा आ जाता है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो कि अभ्यास कार्य में नहीं करवा सकते हैं तो उनको मौखिक कार्य के द्वारा भी पूछा जा सकता है। ये मौखिक कार्य शिक्षक व छात्रों के बीच संवाद होता है। इसमें शिक्षक को उनकी बौद्धिक क्षमता का ज्ञान होता है कि बच्चों में कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है मौखिक कार्य के द्वारा। तो ये पढ़ाते समय छात्रों व शिक्षक व छात्रों के बीच शिक्षक व छात्रों के बीच ये संवाद होता है, और इसे ओरल वर्क या मौखिक कार्य कहा जाता है, और इसको आसानी से जांचा जा सकता है। इसमें सोचने व समझने की क्षमता का विकास होता है। इसमें भी सोचने व समझने, क्योंकि तुरंत जब क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो उसको तुरंत ही आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि आप पूछा है आज तो हम उसका आंसर कल देंगे, तो हमें तुरंत कुछ संवाद करना होता है, तो उस सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। और इस तरीके से हम जब भी रिवीजन भी करेंगे तो मौखिक कार्य के द्वारा आसानी से इसको दोहराया जा सकता है किसी भी पार्ट को। तो मौखिक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है गणित के पढ़ाने में। फिर चौथा आ जाता है लेखन कार्य। लेखन कार्य से क्या होता है, लेखन कार्य से अच्छी लिखावट का विकास होता है। गणित की शुद्धता व मानसिक वृद्धि में ये सहायक होता है। बहुत महत्वपूर्ण है इसमें लेखन के द्वारा क्योंकि कुछ गणित की चीज़ें होती हैं जो लिख कर ही बताई जा सकती हैं। तो गणित की शुद्धता व मानसिक वृद्धि के लिए यह अति आवश्यक होता है, गणित की शुद्धता व मानसिक वृद्धि के लिए। फिर नेक्स्ट आता है समूह कार्य। समूह कार्य में क्या होगा, समूह कार्य में कुछ का समूह या ग्रुप वर्क करते हैं, तो ग्रुप वर्क से बहुत समय तक हमें वो चीज़ें भी याद रहती हैं, सभी का अनुभव याद रहता है। और कुछ सदस्यों जिनको जो चीज़ें हमें नहीं बनती शायद हमारे दूसरे सदस्य से बनती होंगी। तो जैसे 5 लोगों का ग्रुप बना दिया गया और उसके बीच में 5 लोगों के बीच में डिस्कशन करा दिया गया, या समूह में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमसे नहीं बन रही हैं लेकिन दूसरों से बन जाती हैं, या हम कुछ चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्त हम आधे घंटे में कर रहे हैं और पता चल 30 मिनट में हम वो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, और वो पता चला 5 मिनट में ही कर सकता है वो। तो इस तरीके से हमें दूसरों के अनुभव की उसने 5 मिनट में कैसे कर लिया, तो इस तरीके से समूह कार्य से सभी के अनुभव से हमें बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदा होता है। तो ये देखा हमने गणित के पढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तर्क शक्ति का विकास। फिर देखा फिर नेक्स्ट है हमारा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है ये देखेंगे हम। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, तो
गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान में देखेंगे, यह विज्ञान विषयों का आधार है। ये क्या है? विज्ञान विषयों का आधार है। इसमें भौतिक शास्त्र, कोई भी देखेंगे अपन विज्ञान, तो चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, चाहे वह जीव विज्ञान हो, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, या बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का हमें आयतन निकालना हो, या एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, या भार निकालना हो, भार, घनत्व, तो ये सभी कैलकुलेशन का आधार क्या है? गणित। गणित इन सब के बिना अधूरा है। तो मेन बेसिक क्या बोला जा रहा है? गणित विज्ञान विषयों का आधार है। गणित को हम पाठ्यक्रम में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यदि गणित हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमें और दूसरी चीज़ों को समझने में भी दिक्कत होगी या मुश्किलें आएंगी। तो गणित विज्ञान विषयों का आधार है, इसलिए हम गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करना अति आवश्यक है। फिर गणित मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध हमें दैनिक जीवन की चीज़ें किसी न किसी चीज़ से, जैसे चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे बैंकिंग वाला हो, इंजीनियर हो, चाहे बैंकर हो, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो, तो या व्यवसाय भी नहीं कर रहा है तो दैनिक जीवन में हमें मैथ्स यूज़ होती है। तो पाठ्यक्रम में प्रत्येक मानव के साथ आपसी लेन देन, आय व्यय, इन सभी के लिए गणित अति आवश्यक है। इसलिए मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उसे अति आवश्यक है कि हमें अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए। फिर नेक्स्ट है गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। तार्किक दृष्टिकोण से मतलब कि हमें सोचने समझने की क्षमता, हमारे मानसिक शक्तियों का सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की शक्ति है ना, मानसिक चेतना या मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? गणित के द्वारा किया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, गणित विशेष प्रकार से सोचने को दृष्टिकोण प्रदान करता है। विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण कैसे प्रदान करता है? गणित विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हम गणित के द्वारा हम अपना कार्य क्रमबद्ध कार्य कैसा हम करते हैं, अपना गणित के द्वारा हम अपना कार्य किस तरीके से करते हैं, गणित के द्वारा हम अपना कार्य कैसे करेंगे? क्रमबद्ध तरीके से। गणित में हम क्रमबद्ध, नियमित व शुद्धता के साथ अपने आपसी लेन देन, व्यवसाय या आय व्यय, सभी में हम अपना जो कार्य है वह बड़ी शुद्धता के साथ गणित के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तार्किक ढंग से सोचने समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण विशेष प्रकार से कार्य को करने का, शुद्धता से करने का, नियमित करने का, क्रमबद्ध करने का ज्ञान की क्षमता विकसित होती है किसके द्वारा? गणित के द्वारा। फिर नेक्स्ट है गणित यथार्थ विज्ञान है। गणित यथार्थ विज्ञान है, अर्थात इसका यथार्थ रूप होता है। इसमें प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत इसके स्पष्ट होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहता है कि गणित की समय स्थान के साथ बदलता नहीं है। इसे हम देख चुके हैं इसके बाद। तो ये आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट टॉपिक था जो अभी हमारे आज हमने पढ़े, इसमें सारे हमने देखा है कि गणित की क्या परिभाषाएं थी, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, गणित की क्या विशेषताएं हैं, गणित पढ़ाने के क्या तरीके होते हैं और गणित को हम पाठ्यक्रम में क्यों अपने स्थान दें, क्या ज़रूरत है कि हम गणित को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।